हेलो दोस्तों, स्नैप क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे इटली के एकीकरण के बारे में, जिसके कुल 5 चरण हैं और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे 2 चरणों के बारे में। चलो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कक्षा आज की प्रारंभ करते हैं। चलो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मैं आपको इटली का एकीकरण मैप से एकदम बढ़िया प्रकार से आपको एकदम दिमाग में एकदम फिट करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी बात को गौर से ध्यान से सुनना, बस कहानी के रूप में है, ठीक है। चलो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर ऊपर मैंने क्या लिख रखा है, शिवाय लिख रखा है, पिनमर लिख रखा है, उसके नीचे क्या है, नीस है, उसके नीचे क्या है, परमा है, बाद में क्या मोडेना, बाद में क्या है, टस्कनी है, और टस्कनी नीचे क्या है, रोम है, नेपल्स है, सिसिली, और इसके पूर्व में स्थित पश्चिम में स्थित क्या है, सार्डिनिया है, और उत्तर में देखिए ये लोमाडी, लोमाडी के नीचे क्या है, वेनेशिया। ये सभी मिल के क्या होगा, इटली का एकीकरण होगा। क्या होगा, इटली का एकीकरण होगा। इटली का एकीकरण तब होगा, ठीक है। अभी किस प्रकार क्या है, मिलते हैं हम इसको किस प्रकार युद्ध के माध्यम से, ठीक है, एकीकरण होता है, इसको पढ़ेंगे। अब देखिए पूर्व में स्थित कौन सा देश है, ऑस्ट्रिया है, और पश्चिम में स्थित क्या है, फ्रांस, ठीक है। चलो देखिए, सार्डिनिया का एक व्यक्ति था। कौन था सार्डिनिया का व्यक्ति, कौन था, मेजनी था। कौन था, मेजनी। मेजनी कार्बोनी एक संस्था से जुड़ा था, जिसमें कोयले की फैक्ट्री होती है ना, कोयले की फैक्ट्री में काम करने वाली एक लेबर थी, मजदूर थी, ठीक है। तो मेजनी ने क्या की थी, यंग इटली की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। और उसने स्पष्ट बोल दिया, अगर हमें इटली का एकीकरण करना है तो सबसे पहले विदेशियों को बाहर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसने क्या बोला, कि अगर हमें इटली का एकीकरण करना है तो सबसे पहले हमें विदेशियों को बाहर करना पड़ेगा, तब जाके हम इटली का एकीकरण कर सकते हैं। ये बात किसको पता चल गई, सार्डिनिया का राजा। सार्डिनिया का राजा कौन था, एल्बर्ट। एल्बर्ट को पता चला कि बड़ा आया इटली का एकीकरण करने वाला मेजनी, तो उसको क्या तुरंत ही क्या उसको बाहर निकाल दिया। कहाँ से, इटली से निष्कासित कर दिया। काम तो वो सही कर रहा था, हो सकता है उसके विचार अलग होंगे, किसके, उसके मेजनी के, और इसके विचार अलग है एल्बर्ट के, तो मिले नहीं, उसको बाहर अपने देश से बाहर फेंक दिया। तो तब ये वापस क्या है, ये सार्डिनिया राजा एल्बर्ट है, तो एल्बर्ट क्या करता है, इटली के एकीकरण में आगे आता है। आगे जब आता है, इटली के एकीकरण करना चाहा तो ऑस्ट्रिया बीच में आ जाता है। तो अब ये क्या पंगा हो गया भाई, ये तो ऑस्ट्रिया तो एकदम पूर्व में स्थित, उसको लेन देन नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रिया बीच में आ जाता है, बार बार उसको परेशान करता है। और ऑस्ट्रिया हमेशा क्या चाहता था, लोमाडी वेनेशिया मेरे पास अधिकार क्षेत्र में रहे, और मैं जैसे चाहूँ उसके से साधन है, खनिज है, भंडार है, जितने भी हैं, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। और यहाँ पर कभी भी क्या नहीं बन सकता, संविधान नहीं बन सकता, लोग अधिकार की मांग नहीं कर सकते। ये इस वजह से क्या है, ये कुछ नहीं देना चाहता था, कौन, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया हमेशा क्या चाहता था, तानाशाही, क्या चाहता था, हमें तानाशाही, ये कभी भी ऐसा नहीं चाहता, वो हमेशा वो क्या चाहता था, राजतंत्र चाहता था। अब देखिए जहाँ पर राजतंत्र होगा, ठीक है, जहाँ पर राजतंत्र होगा ना, वहाँ के लोगों के अधिकारों क्या होगा, हनन होगा। क्या होगा, जहाँ पर राजतंत्र होगा वहाँ पर लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे, ठीक है, अधिकार नहीं मिलेंगे। तब क्या है, वहाँ के सार्डिनिया राजा था एल्बर्ट को पता चल गया, तो उसने क्या किया, अपनी गद्दी का स्थानांतरण कर दिया। क्या कर दिया साथी, उसने अपने गद्दी का स्थानांतरण करके किसको दे दी अपनी गद्दी, विक्टर एनुमेल को दे दी, एनुमेल को, ठीक है, इसके अपने पुत्र को गद्दी उसने दे दी। ये था साथियों प्रथम चरण। अब सेकंड चरण जानते हैं, आइए अब इसमें देखते हैं सेकंड चरण। सेकंड चरण में क्या देखते हैं कि अब सार्डिनिया का राजा कौन हो गया, विक्टर एनुमेल। किसका पुत्र था ये, एल्बर्ट का था, ठीक है। अब ये गद्दी पर ये बैठ गया। अब सार्डिनिया में एक व्यक्ति था जिसका नाम था काबूर। काबूर उनके पिताजी के समय वो व्यक्ति क्या था, वित्त मंत्री था। किसके समय, एल्बर्ट के समय, लेकिन उसके बेटे के समय, विक्टर एनुमेल के समय, वो काबूर क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। क्या बन गया साथी, वो क्या बन गया, वो प्रधानमंत्री गया। अब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने क्या किया, इटली का एकीकरण की जितनी भी बगडोर थी, मतलब मेन जो पावर थी, ठीक है, विक्टर एनुमेल, उसको सारी की सारी किसको दे दी, प्रधानमंत्री को दे दी। अब प्रधानमंत्री के पद पर वो जब आ गया तो उसने एकीकरण प्रारंभ क्या कर दिया, उसने प्रारंभ करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो उसको पता था अगर हम
सीधे अगर ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ेंगे, ठीक है, तो फ्रांस भी आ जाएगा और इटली का एकीकरण फ्रांस भी आ जाएगा, ऑस्ट्रिया भी आ जाएगा। तो हम ऐसे तो इनसे युद्ध नहीं कर सकते। तो उसने सोचा क्यों ना हम इसको अंतर्राष्ट्रीय क्या बना दे, मुद्दा बना दे, क्या बना दें उसको, हम इटली के एकीकरण को हम क्या बना दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दें। ठीक है, तो उसी समय क्या इसकी परिस्थितियां साथ देती है, क्या देती इसकी परिस्थितियां साथ देती है। तो एक उसी समय क्या हुआ था, एक क्रीमिया का युद्ध होता है। कब होता है, 1859 को, मतलब कि 1859 को एक क्रीमिया का युद्ध होता है। किन के बीच में होता है, रूस और तुर्की के बीच में होता है। किन के बीच में होता है, रूस और तुर्की के बीच में युद्ध होता है। तो फ्रांस और इंग्लैंड किसके सपोर्ट में खड़े थे, तुर्की के सपोर्ट में खड़े थे। किसके सपोर्ट में, तुर्की के सपोर्ट में खड़े थे। और काबूल ने भी अपनी सेना तुर्की के सपोर्ट में खड़ी कर दी। अब मेरे को ये बताओ, क्या काबूल को क्रीमिया के युद्ध से कोई लेन देन था क्या, नहीं था। फिर भी उसने, काबूल ने अपनी सेना तुर्की के सपोर्ट में क्या कर दी, खड़ी कर दी। जैसे युद्ध जीत गए, कौन जीत गए, तुर्की युद्ध जीत गया। तुर्की जीतने के बाद क्या, पेरिस में बहुत बड़ा क्या होता है, एक सम्मेलन होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा सारा क्या होता है, एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में अंदर क्या करता है, ये काबूल है ना, अपनी कूटनीति से क्या है, पेरिस सम्मेलन में अपने एक मंच के माध्यम से क्या है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना देता है। कौन बना देता है, काबूल। जब अंतर्राष्ट्रीय पेरिस के अंदर वो मुद्दा बना देता है, तो एक फ्रांस और काबूल के बीच में वार्तालाप होती है। तो उस समय काबूल क्या बोलता है, किसको, फ्रांस को। फ्रांस का राजा कौन था, नेपोलियन तृतीय। ठीक है, तो वहाँ का राजा था, उसने क्या बोला कि सिवाय और आप नीस आप ले लो। किसने बोला, ये सिवाय और नीस आप ले लो। किसको बोल रहा है, फ्रांस के राजा कौन है, नेपोलियन तृतीय को बोल रहा। कौन बोल रहा है, काबूल बोल रहा है कि सिवाय नीस आप ले लो और लोमाडी वेनेशिया मेरे को दे दो। तो शर्त मुद्दा वो तैयार हो गए, फ्रांस भी राजी हो गया। तो नेपोल के तृतीय क्या हो गया, फ्रांस का राजा नेपोल तृतीय वो भी राजी हो गया, और काबूल भी क्या है, राजी हो गया। और वहाँ से मतलब लौट के जब आया तो उसने सोचा कि अब इटली का एकीकरण होना क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। काबूल अब पिनबार्ड और सार्डिनिया जो अखबार है उसमें ऑस्ट्रिया की कटु आलोचना वो करना प्रारंभ कर देता है। जब कटु आलोचना प्रारंभ कर देता है, इससे वो ऑस्ट्रिया नाराज हो जाता है। ऑस्ट्रिया जब नाराज हो जाता है तो उसने उस पर इटली पर आक्रमण कर दिया। तो इटली पर आक्रमण कर दिया था तो उस ऑस्ट्रिया अंतर्राष्ट्रीय उसकी छवि क्या हो गई, खराब हो गई। एक आतंकवादी के रूप में वो क्या हो गया, प्रतिष्ठित हो गया। जब काबूल को पता चला, वो नेपोलियन तृतीय को पता चला, तो वो अपनी सेना लेके वहाँ पर पहुँच गए। जब उनको मध्य युद्ध हुआ तो उस युद्ध में क्या है, वो ऑस्ट्रिया हार जाता है। जब ऑस्ट्रिया हार जाता है तो लोम्बार्डी वाला क्षेत्र किसके अधीन आ जाता है, किसके अधीन आ जाता है, अपने काबूल के पास आ जाता है। लेकिन एक वेनेशिया क्षेत्र है, वो जीतने ही वाले थे कि ऑस्ट्रिया डायरेक्ट उससे जाके मिल लेता है। किसे मिल लेता है, नेपोलियन तृतीय को। नेपोलियन तृतीय से मिलने के बाद क्या होता है, राजा ने बोला अगर आप लोम्बार्डी वाला क्षेत्र तो चलो आपने उसको दे दिया काबूल को, अगर आपने वेनेशिया भी आपने उनको देना चाहा तो कल ना आपको भी वो क्या दिखाने लग जाएगा, आंख दिखाने लग जाएगा। तो हो सकता है आपको भी परेशानी होगी और आपको भी आंख दिखाने स्टार्ट कर देगा। इससे अच्छा क्या है, हम क्या कर ले, विला फ्रैंकी क्या कर ले, एक संधि कर ले। इस संधि के तहत क्या है, ये युद्ध को हम दे देते हैं, विराम दे देते हैं। ये देखिए सेकंड चरण था। अब अगला नेक्स्ट चरण है, जानते हैं। अब हम स्टूडेंट जो तीसरा चरण है, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी एकदम अच्छे से मैप से पढ़ेंगे। ये हमारा चैनल आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे भी बहुत बेहतरीन आपके लिए वीडियो हम बनाते रहेंगे। बस आपको हमारा साथ देना है, हमारे साथ आप बने रहिए। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे 10वीं का अर्थव्यवस्था, कुछ भी हो, बस सारा